हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइस, जैसे कि जब गर्मी आ जाती है ना, तो बच्चे भिंडी तोरी लौकी खा खा कर बोर हो जाते हैं। और फिर ना हमें कोई ऐसी रेसिपी ट्राई करनी पड़ती है जो कि नई हो और वो बच्चे खाएं, है ना। और उनको वो पसंद आए, ठीक है। अब इन रेसिपीज के चक्कर में ना हम बच्चों को न्यूट्रिशन देना भूल जाते हैं, लेकिन आज एक ऐसी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बच्चों को बहुत पसंद भी आएगी और बच्चों को न्यूट्रिशन भी देगी, ठीक है। और वो है चौलाई का साग। बहुत ही आसान तरीके से बनता है। चौलाई और आलू की सब्जी होती है एक तरीके से, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। बच्चे से पूड़ी पराठे रोटी सबके साथ बहुत अच्छे से खाते हैं। बच्चों को सच में बहुत पसंद आएगी और न्यूट्रिशन तो उनको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बहुत आसान तरीके से बनती है, एकदम हेल्दी होती है। हेल्थ और टेस्ट दोनों ही एक साथ ऑफर करती है और बहुत ही आसान तरीके से भी बनती है, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो चौलाई का साग। एकदम फ्रेश साग जो है वो मैंने लिया है। इजीली ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और जब भी आप खरीदे तो ये ध्यान रखें कि वो जो साग है, वो जो चौलाई आप ले रहे हैं, वो एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और ये लेने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें से जो घास और एक्स्ट्रा फालतू के पत्ते होते हैं वो सब हमें निकाल लेना है। उसको हमें साफ कर लेना है। और ये जो उसका नीचे वाला थोड़ा सा मोटा वाला पार्ट होता है ना, उसको हमें निकाल कर अलग रख देना है, क्योंकि ना ये जब सब्जी में आता है तो कुछ ऐसा मजा सा नहीं आता, क्योंकि काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम इसलिए निकाल कर पहले हम अलग रख लेंगे। जहां जहां तक जितनी दूर तक आपका मोटा वाला जो पार्ट है कुछ ज्यादा ही हार्ड हो, तो वहां से आपको निकाल कर इसको अलग कर देना है। और बाकी अपने फ्रेश चौलाई के साग के जो पत्ते हैं वो हमें अलग निकाल कर रखते रहना है। और साथ ही साथ इनको हमें ऐसे बारीक बारीक जो है वो काटते भी रहना है, ठीक है। देखिए, काटने के लिए मैंने इनको ऐसे एकदम इनका बंडल सा बना लिया और हाथ में पकड़ लिया, और अब मैं अपने चाकू से इनको बारीक बारीक काटते जा रहे हो। अगर आपके पास कोई और ट्रिक हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कुछ इस तरीके से मैंने अपने जो चौलाई के साग के जो पत्ते हैं उनको एकदम पतला पतला जो है वो काट लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने बाकी के चौलाई के साग को भी अच्छे से साफ कर लेना है और उनको भी हमें अच्छे से बारीक बारीक पत्तों में से काट लेना है। और बाकी का जो हमने साफ कर कर वो जो रेस्ट बचा था उसको हमें फेंक देना है, फिर गाय को भी हम डाल सकते हैं। तो ये जो चौलाई मैंने काटी थी उसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। आलूओं को मैंने ऐसे लंबा लंबा काट के ले लिया है। बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटे हुआ लहसुन, हरी मिर्च और लाल सूखी मिर्च जो है वो मैंने ले ली है। अब जो कढ़ाई है हमें वो गैस पर चढ़ानी है और हम उसमें डालेंगे देसी सरसों का तेल। तेल जैसे गर्म हो जाएगा हम उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, और जीरा डालने के बाद डालेंगे एक चौथाई चम्मच हींग। हींग का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा हमारे साज के साग में। तो उसके बाद हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल सूखी मिर्च और लहसुन। लहसुन डालने के बाद बढ़िया से हमें इसको भून लेना है। लहसुन भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, और प्याज को भी हमें अच्छे से भून लेना है। और उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे अपनी हरी हरी मिर्च, बस। अब ये जो मिर्च लहसुन और प्याज हमने डाला है, इनको अच्छे से हमें भून लेना है। प्याज को हमें तब तक अच्छे से पकाना है जब तक वो हल्की से ऐसे गोल्डन और गुलाबी से कलर की नहीं हो जाती है। तब तक हमें अपनी प्याज को ही अच्छे से भूनते रहना है। और जैसे हमारी प्याज भून जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। आलूओं को भी डालने से पहले हमें अच्छे से एक बार धुल लेना है, ताकि उनका जो स्टार्च है सारा का सारा वो निकल जाए, ठीक है। और अच्छे से धुलने के बाद जो हमें आलू है उनको अच्छे से डालकर एक दो मिनट तक ऐसे पकाना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाला आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने स्वाद अनुसार डाला है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी डाला है। आप अपनी क्वांटिटी और स्वाद दोनों के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसाले इसमें कुछ खास वैसे ऐसा पड़ेगा ही नहीं। सिर्फ आधी चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें डाला है, और अपने स्वाद अनुसार एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है ना। और मसाला डालने के बाद अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। आलूओं को 2-3 मिनट ऐसे ही भून लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना फ्रेश हरा चौलाई का साग। ये डालने के बाद हमें अपने साग को भी अच्छे से पकने देना है। अब सबसे पहले तो हमें इसे 5 मिनट तक बंद कर कर पकाना है। ये जो साग इतना फूला फूला सा है, ये जब पकेगा तो ये बिल्कुल ही जरा सा हो जाएगा। ये जो फूला फूला साग था हमारा वो एकदम जब पकेगा तो पक्के बहुत ही जरा सा हो जाएगा। बस तब तक हमें इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से बंद कर कर पकाना है। और 5 मिनट के बाद हम इसको खोल देंगे, और फिर हमें इसको खोल कर भी पकाना है। इसे अच्छे से चलाना है हमें। देखिए, जो सब्जी है वो बहुत ही आसान तरीके से बनती है। बस शर्त ये है कि आप सारी के सारे जो स्टेप्स हैं उनको अच्छे से फॉलो करें। और ये जो छोटी छोटी सी चीजें मैंने डाली हैं उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बताया कि वो जो मोटा वाला पार्ट है, हार्ड वाला, उसको हमें निकालना है, उसको भी याद रखिएगा, वरना वो भी जब ऐसा हार्ड पार्ट सब्जी में आएगा ना
सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। इसके साथ आप पूड़ी, रोटी, पराठा कुछ भी खा सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी आप इसको पैक करके दे सकते हैं, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस में भी आप इसको पैक करके लेकर जा सकते हैं। तो थोड़ी देर चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। जो मिर्ची, नमक, हल्दी, धनिया मैंने जितनी भी डाली है वो आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। बस उसके बाद हमें इसे दोबारा से बंद कर कर पकाना है लगभग 5 मिनट, और 5 मिनट तक पकाने के बाद आप देखिए कि जो जब हमने साग डाला था कढ़ाई में, तब जो हमारी कढ़ाई है वो ऑलमोस्ट पूरी भर गई थी, साग हमारा इतना ज्यादा था। और पकने के बाद वो जो हमारा आधा किलो चौलाई का साग है वो पक पक कर बहुत ही जरा सा हो गया है, बहुत ही कम हो चुका है। और अभी जब हम इसको आगे पकाएंगे तो ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा, और खुशबू इसकी जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। हेल्दी तो ये डेफिनेटली है ही, ठीक है। तो लगभग 10 से 11 मिनट जो है वो हमने इसको टोटल लगाकर पकाया है, और अच्छे से जो हमारा साग है वो एकदम पकना चाहिए। पकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी होनी चाहिए। अगर ये साग नहीं पका तो कच्चा भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, फिर इसको हमें खुले खुले भी पकाना है, बंद कर कर बहुत पका लिया। अब इसको थोड़ी देर खुले होकर हम इसको अच्छे से भुनने देंगे, और बस इतना ही भुनना था। और यहाँ पर जो हमारा साग है उसका आप एक बार कलर देखिए कि कितना ज्यादा ग्रीनिश सा जो उसका कलर है वो आ रहा है। खुशबू भी इसकी बहुत ही बढ़िया आ रही है, देखने में ही मुंह में पानी आ रहा है। बच्चे जो अक्सर हरी सब्जियां खाने में नखरे दिखाते हैं कि नहीं हमें ये नहीं पसंद, हमें वो नहीं पसंद, गर्मियों में भिंडी तोरी लौकी खा खा कर बोर हो चुके हैं, तो आप उनको ये खिला सकते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, कि बच्चों को पसंद भी आएगा और बच्चे इसे दिल से खाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें आलू को एक बार चेक कर लेना है फोड़ के कि जो हमारे आलू है वो पक गए हों, तो हमें गैस को बंद कर देना, और अगर नहीं पके हो तो आप इसको और भी भून सकते हैं, पका सकते हैं। मेरा जो साग है वो तो यहीं पर बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ। रोटी के साथ मैंने इसको खाया था, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रहा था। आपने इसको किसके साथ खाया ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी बढ़िया बढ़िया से जो रेसिपीज हैं उनका सबसे पहले उनके जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आए। और ऐसी बेहतरीन सी जो रेसिपीज हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती थी हैं और आगे भी रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।